सो यो एवरीवन। तो यार, वेलकम टू माय जे जर्नी व्लॉग्स। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग को सिंपली बताने वाला हूँ कि मैं रिवीजन कहाँ से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो, फिजिक्स में मैं फॉलो कर रहा हूँ एडुनीति। एडुनीति के मैंने 11th के शॉर्ट नोट्स निकलवा लिए मैंने। ठीक है, पहले तो देखो दिखा देता हूँ, मैंने सारा सामान निकाल दिया जो जो मैं जहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। ये जो एडुनीति के शॉर्ट नोट्स है क्लास 11th के हैं, फिर ऐसे ही ये क्लास 12th के हैं। ठीक है, तो ये पूरे में निकालने वाला हूँ। ये अप्रोक्स मतलब मैंने शॉर्ट वाले पेजेस में निकाला है। जो एक प्रिंट आउट वाला पेज होता है मैंने उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करके ऐसे निकाला है, क्योंकि वरना वो बहुत एक पेज में अगर सिंपली हम एक पेज का काम निकालेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और वो पेजेस भी 100 पेजेस हैं, इस वाले में 100 पेजेस है और इस वाले में 160 या 150 पेजेस हैं। तो ये दोनों मिला के अप्रॉक्स हो जाएंगे हमारे 250 के अराउंड। तो मैंने उसको हाफ महीने की 125 पेजेस के अराउंड ये टोटल मेरे शॉर्ट नोट्स है 11th प्लस 12th फिजिक्स। ठीक है, तो मैं यहीं से करने वाला हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात रही, वो भी मैं एडुनीति फॉलो कर रहा हूँ। और बाकी मैं बीच बीच में मॉक टेस्ट जैसे कि मैं आप लोग को अपडेट कर ही दे रहा हूँ, वो देख के मैं चेक भी कर ले रहा हूँ। और साथ साथ कभी कभार कभी मैं PYQ टेस्ट भी दे दे रहा हूँ, तो उससे भी मेरे को पता चल जा रहा है कहाँ से भी है। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स का मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा, सेम केमिस्ट्री का ले। तो यही मेरे थोड़े बहुत क्या कहते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मोटिवेशन के कारण बनाए थे, ये मोस्ट प्रोबेबली 12th के चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे सोल्यूशन देखो स्टार्टिंग में एकदम ये हेलो एल्किन, ये भी थोड़े दिन मतलब थोड़े टाइम पहले ही बनाया था, क्योंकि मेरे स्कूल के एग्जाम्स आ रहे थे। और ये वेक्टर का तो अभी बनाया था। ठीक है, डिटर्मिनेंट और वेक्टर, डिटर्मिनेंट भी एकदम स्टार्टिंग में, और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी मैंने बहुत स्टार्टिंग में। और ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर और सम बेसिक मोल कॉन्सेप्ट वाला, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इनकी फॉर्मूला शीट ये हमारे PW में जो ऐप में प्रोवाइड हुई थी वही थी। ठीक है, अब रही बात मैं कैसे कर रहा हूँ, तो सिंपली देखो, पहले तो आपको देखो दिखा देता हूँ टू डू लिस्ट। तो जो मैंने नेक्स्ट पिछले व्लॉग में दिखाई थी कि मैं नेक्स्ट 2 दिन क्या करने वाला हूँ, ये वही है। तो इनमें से भी मैंने देखो लेक्चर में मैंने कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स का बस मेरे को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, वो करनी है। बाकी रिविजन तो मैंने कर ही लिया है। ठीक है, और ये मैंने EM वेव्स का रिवीजन कर लिया, PYQ लगा लिया, कोऑर्डिनेशन के भी PYQ लगा ली हैं पूरे, जितने मेरे से लग रहे थे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कर लिया है, बस पेपर से पहले अब रिवाइज करना रह गया। और फिर ये बता दूं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन की भी आज के ही करा, क्या कहते हैं, रिवाइज करा मैंने, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करी मैंने मार्क्स ऐप से। ठीक है, थोड़े बहुत मैं अराउंड 11 क्वेश्चन करे। तो मैंने अराउंड 11 से 12 क्वेश्चंस करे। ठीक है, और जिसमें से मेरे 10 सही हुए, है ना। पता है क्यों नहीं, मैंने 11 क्वेश्चन करे और मेरे 10 सही हुए, इसलिए क्योंकि जो 11th वाला क्वेश्चन था वो मैंने ऑप्शन बी की जगह सी मार्क कर दिया, जबकि मेरा आंसर सही आया था। ठीक है, तो कह सकते हो मेरे सारे सही थे, बस मेरी मार्किंग में गलती हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे यूनिट्स एंड डायमेंशन भी वैसे देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन मैं ना पता है क्या करता हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन मेरा अलग चैप्टर है, और मेरे हिसाब से एरर वाला जो चैप्टर है मैं उसको अलग लेता हूँ। तो इसमें वर्नियर कैलिपर वाला जो है वो इंक्लूड मत करना, वो कर सकते हो। जो एरर एनालिसिस वाला है वो कर सकते हो, लेकिन वर्नियर जो इंस्ट्रूमेंटल वाला चैप्टर है वो मत करना, जिसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज है। ठीक है, तो ये उसमें नहीं आता। और फिर रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री, वो मैंने आपको बता दिया, और मैथ्स का भी हो चुका है। ठीक है, फिर टू डू लिस्ट के हिसाब से मेरे को अभी 2 चैप्टर करने हैं, यानी कि अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन वाला। ठीक है, तो अभी मेरे को पहले मैं अभी ये व्लॉग अपलोड करने के बाद मैं स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, तो और ये बता देता हूँ मैं आपको, ये क्या है, तो ये है मेरी जो मैंने जिस हिसाब से प्लानर बनाया कि पहले मैं कौन कौन से चैप्टर करूँगा, टोटल 41 चैप्टर्स की है। तो उस हिसाब से देखो मैंने ये कुछ ऑर्डर बना रखा है, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। वैसे अगर मैं बता दूँ तो ये एक यूट्यूब चैनल है, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, CLRMDH। ठीक है, अपने निशान जोत्रीवाल भैया का है, सॉरी अगर नाम लेने में गलती हो रही है तो, लेकिन उनका ये चैनल है, उनने बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं पहले इनको करने वाला हूँ, जिसमें से अभी मेरे मॉडर्न फिजिक्स हो चुका है। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो चुका है मेरा, अभी सुबह ही करा है। बस मेरे को इसका क्या कहते हैं, एरर एनालिसिस वाला पार्ट है, वो मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे को एरर वाला पार्ट भी करना है। ठीक है, और बाकी मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कर लिया है, उसका PYQ भी कर लिया, और स्टैटिस्टिक्स के वही अभी थोड़ी देर में जो मैं अभी PYQ करूँगा उनको करने के बाद इस पर भी टिक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे कुछ फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 1 और मैथ्स में 1 ही रिवाइज हुआ है, जिनको मैं कह सकता हूँ मेरे रिवाइज है। मेरे को ऐसे ऐसे सारे खत्म करने हैं। तो ये पहले 841 चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या हाई वेटेज वाले। आप भी अगर आप लोग को भी करना है तो आप भी इनके स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। तो फिलहाल इतना ही था इस व्लॉग में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे तो हम नए साल ही मिल पाएंगे, तो तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहो और लाइक सब्सक्राइब करते रहो अगर पसंद आ रहे हैं, और कमेंट में बताओ कि मैं और नेक्स्ट व्लॉग्स में क्या लाऊं जिससे आपको और मोटिवेशन मिले और मेरे को भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि मेरा व्लॉग्स डालने का सिंपल ही मतलब है, मेरे को कोई सब्सक्राइबर गेन का ये काम नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बाकी यूट्यूबर्स को देखा था कि वो लोग इसकी वजह से कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं, और मेरे को कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को कंसिस्टेंट है, मेरा ऐसा होता है कि मैं एक दिन मैंने जैसे 8 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, बाई चांस मान लो 8 घंटे पढ़ दिया, अगले दिन 6, है ना, उसके अगले दिन फिर 4 हो जाता है, तो मेरे कम होते रहते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी दिन ऐसे, या फिर कई बार मेरा ऐसा होता है कि मैं 8 फिर 7 फिर 8 ऐसे हो जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट नेचुरली है। ठीक है, कि हो जाते हैं कई बार एक दिन डिप। लेकिन अगर मेरे ऐसे हो कि मैंने किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिया, बाई चांस पढ़ लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे पता है कितना, सिर्फ 4 घंटे में सीधे इतना डिप मार जाता है। तो इसलिए मेरे को कंसिस्टेंट रहने के लिए कि कांस्टेंट पेस पे रहूँ, इसलिए मैंने व्लॉग चैनल स्टार्ट करा है। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, सबसे पहले बाय बाय और लाइक कर देना।